टू स्प्लेंडेड मॉम्स, कैसे हैं आप सब। अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो पेरेंट्स बच्चों की जो स्किल्स है उसको एनहांस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एम्पल टाइम होता है छुट्टियों में जहाँ पे आप बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं या फिर उनको जो उनको आता है उसमें उनको इम्प्रूव कराना चाहेंगे। जैसे कि रीडिंग है, अगर बच्चे रीडिंग में वीक है तो आप रीडिंग करवाना सिखाओगे। इसी तरह से किसी बच्चे की हैंडराइटिंग नीट नहीं है तो हम हैंडराइटिंग पे उनकी फोकस करेंगे। सो ये मेरे बेटे की नोट्स है। इस वेकेशन पे मेरा भी गोल है कि मैं उसकी हैंडराइटिंग पे वर्क करूं, क्योंकि दिस इज हाउ ही राइट। अभी उसका सेकेंड स्टैंडर्ड फिनिश हो गया है। जब उसने स्कूल चेंज किया था क्लास 1 के लिए, फ्रॉम किंडरगार्टन टू अ न्यू स्कूल, तो वहां पे ऑलरेडी बच्चों को कर्सिव लेटर्स आते थे, तो क्लास 1 से उनको लिखना था। तो हरी भरी में मैंने उसको सिखाया था कर्सिव लेटर्स एंड दिस इज हाउ ही राइट्स नाउ। क्लास 1 क्लास 2 तक तो ठीक था, बट अभी क्योंकि वो स्टैंडर्ड 3 में जाएगा, ग्रेड 3 में जाएगा, ही माइट लूज हिज मार्क ड्यू टू हिज हैंडराइटिंग। तो कुछ चीजें हैं जो मैं वर्क करूंगी उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। सो आपको भी अगर आपके बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है तो हाउ यू कैन गाइड देम, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है तो पहले देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सी दिस इज हाउ ही राइट्स। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहली चीज, अगर आप इसकी हैंडराइटिंग में देखो तो द मेजर प्रॉब्लम इज स्पेसिंग, विच आई अंडरस्टैंड के नहीं है। सो जब बच्चे लिख रहे हैं मेक श्योर करें कि बच्चे वर्ड टू वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग दें। तो स्पेसिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पर इस हैंडराइटिंग में, इन माई सन्स हैंडराइटिंग। सेकेंड चीज जो मुझे दिख रही है वो है कैपिटल लेटर्स की। उसको प्रॉपरली नहीं पता कि कर्सिव कैपिटल लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। आई शो यू फ्यू एग्जाम्पल्स हियर। सी, उसको एफ लिखना नहीं आता, कैपिटल टी लिखना नहीं आता, तो ये चीजों में ही लैक्स। सो कैपिटल कर्सिव लेटर्स आई हैव टू टीच। नेक्स्ट, ये तो दो प्रॉब्लम्स हैं जिसपे हमको वर्क करना है, जिसपे मुझे वर्क करना है एक्चुअली। देन लुकिंग एट द सेम पेज, एक और चीज मैंने नोटिस की है कि जब वो ए लिखता है ना, सी, ए की जो टेल होती है वो नीचे से आनी चाहिए। सी ए हियर, टेस्ट, वी कैन टेस्ट थ्रू आवर स्किन। ए यहां पर भी ये ए नहीं ओ लग रहा है, राइट। सी वॉशिंग, ए नहीं ओ लग रहा है। मतलब कि जब बच्चे ए लिखते हैं, लेटर ए लिखना होता है, दे हैव टू गो राउंड लाइक दिस एंड कम डाउन, यानी टेल नीचे से होनी चाहिए। बट हाउ माई सन राइट इज, वो ऊपर से ही चला जाता है, तो ये ओ लगता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो स्मॉल कर्सिव लेटर्स की टेल को जो है ना वो प्रॉपरली लिखना सिखाना है। स्मॉल कर्सिव लेटर्स को भी मुझको सिखाना पड़ेगा, कुछ लेटर्स को, नॉट ऑल। जैसे कि ए मैंने बताया, ए शुड गो लाइक दिस, यू शुड गो लाइक दिस। यू नो हाउ माई सन राइट्स यू, वो इस तरह से लिख देता है, बट एक्चुअली वी लिखते हैं ना ऐसे, वी की जो टेल है वो ऊपर से जाती है, बट यू को नीचे लाना पड़ता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये भी करेक्ट करनी है। दूसरी एक और चीज जो मैं नोटिस करती हूँ व्हेन माय सन राइट्स इज, वो बुक स्ट्रेट रखता है। यानी कर्सिव जब आपको लिखनी है और मोर फ्लुएंटली इजीली अगर आपको लिखनी है तो बुक शुड बी लिटिल टिल्ट, थोड़ी सी इस तरह से क्रॉस होगी ना तो ज्यादा नीट हैंडराइटिंग आएगी। सी, अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ये मेरे लिए टफ होगा लिखना। अगर वही मैं थोड़ा सा टिल्ट करके लिखूंगी ना तो ये ज्यादा नीट भी आएगा और लिखने में भी आसानी होगी। सो थोड़ा सा टिल्ट करना मुझे उसको याद दिलाना होगा जब भी वो लिख रहा है। सो दिस इज स्पेसिंग प्रॉब्लम इज द फर्स्ट वन। सेकंड, कैपिटल लेटर्स मुझे उसको सिखानी है। थर्ड, कुछ लेटर्स मुझे उसको दोबारा प्रैक्टिस करवानी होगी। देन फोर्थ वन इज टिल्ट द बुक, है ना, सो दैट कर्सिव लेटर्स जो है ना वो नीटली आए। जैसे कि एल, एल ऐसा लिखने में टफ होगा, बट अगर आप थोड़ा सा टिल्ट करके लिखेंगे ना तो ज्यादा आसानी होगी लिखने में। ओके, सो दिस इज द फोर्थ issue, fourth problem which I found here. Then fifth problem,
आप अच्छे से ऑब्जर्व करो इस हैंडराइटिंग को, तो आपको लगेगा कि जब वो जल्दी में लिख रहे हैं ना, ही इज नॉट इन टू द लाइन, ही इज नॉट राइटिंग इन टू द लाइन। जैसे कि सी, ई बहुत बाहर आ गया है ना, लेटर्स प्रॉपरली नीचे ऊपर लाइंस को टच नहीं कर रहे हैं, यानी स्मॉल लेटर्स बीच के लाइन को प्रॉपरली टच नहीं कर रहे हैं। सी, लुक एट हिज एन हियर। तो इस तरह से ये तो भाई प्रैक्टिस से ही आएगा। सो द फिफ्थ प्रॉब्लम हियर इज राइटिंग इन लाइन, राइटिंग इन लाइन यानी लाइन्स में लिखना। सो दीज आर द 5 प्रॉब्लम एरियाज जिसपे मुझको वर्क करना पड़ेगा, सो दैट मेरे बेटे की जो हैंडराइटिंग है वो नीट हो। ये सारी चीजें है तो बहुत छोटी, बट इससे बहुत फर्क पड़ता है। सी, जब स्पेस नहीं है ना, जब बच्चे लिख रहे हैं और वर्ड टू वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं है ना, बहुत क्लमजी लगता है जो वो लिख रहे हैं। नीट देखने में भी अच्छा नहीं लगता, नीट नहीं लगता, देयर इज नो प्रॉपर स्पेसिंग, बस वो नजदीक लिख देते हैं वर्ड्स को। नेक्स्ट, कैपिटल कर्सिव राइटिंग। ये तो कर्सिव लेटर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो कैपिटल आई है या फिर जो कैपिटल टी है ये नहीं आते। यू हैव टू टीच देम। हम अक्सर स्मॉल लेटर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, बट कैपिटल लेटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो कॉमनली रिपीटेड होते हैं, जैसे कि आई, टी। ये आप जरूर उनको सिखाइए, सो दैट इनिशियली जब वो सेंटेंस स्टार्ट करे वो प्रॉपर सी आई कैसे उसने लिखा। सो दे शुड नो हाउ टू राइट कैपिटल लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी अगर स्मॉल लेटर्स कर्सिव लिख रहे हैं तो कैपिटल भी कर्सिव होनी चाहिए। देन दिस इज वन मेजर इश्यू, ये करेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना पढ़ने में स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है एंड ही उसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। क्योंकि टीचर अगर ए को ओ पढ़ेगी, जैसे कि डिक्टेशन होता है उनके यहाँ लेसन से पहले, तो अगर वो लिखते वक्त कभी उसने ए को ओ की तरह लिख दिया तो ही माइट लूज मार्क, राइट। तो ये वाले लेटर्स को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। देन फॉर नीट हैंडराइटिंग, जितना स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है उतना बुक को टिल्ट रखना, थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही बच्चों की हैंडराइटिंग जो है वो नीट होगी, सो दैट लेटर्स थोड़े से स्लैंट आए। कर्सिव लेटर्स थोड़े से स्लैंट ही खूबसूरत लगते हैं। देन राइटिंग इन लाइन प्रैक्टिस से ही आएगी। सो फर्स्ट कैपिटल कर्सिव लेटर्स आप सिखाइए, मैं भी यही करूंगी। उसके बाद ऑन रेगुलर बेसिस व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मैं उसको एक पैराट, उसकी जो लेसन होती है इंग्लिश, साइंस, सोशल, जो भी सब्जेक्ट वो चाहे, उसको एक टेक्स्ट बुक लेनी है, एक पैराग्राफ एक पेपर पे लिख के देना है, और ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है ये उसको इम्प्रूव करनी है। यानी उसको प्रॉपर स्पेसिंग रखना होगा, एंड जो कैपिटल लेटर्स उसने सीखे हैं वो लिखना होगा, वो यूज करने होंगे। देन स्पेलिंग जब वो लिख रहे हैं, जिस लेटर की टेल नीचे से आएगी उसको नीचे से ही लाना है, जिसको ऊपर से लिखना है ऊपर से ही लिखना होगा। जैसे कि सी, यहाँ पर एक और मैंने नोटिस किया, टू है ना, डब्ल्यू कैसे लिखते हैं, स्मॉल डब्ल्यू, ऐसे जाकर यू हैव टू गो अप एंड ओ फ्रॉम हियर, नॉट लाइक दिस। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये डब्ल्यू है या यू है, राइट। ये प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग गलत लगती है जब बच्चे इस तरह से लिखते हैं। तो वाइल राइटिंग ही शुड मेक ए नोट ऑफ इट कि वो लेटर्स प्रॉपरली फॉर्म करें, बुक को टिल्ट रखे सो दैट हैंडराइटिंग नीट आए, और लाइन में लिखे। लाइन में लिखना सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। मेक श्योर उनकी पेंसिल शार्प रहे, और जब वो डेली प्रैक्टिस करे इस वेकेशन में, वो नीटली लिखना सीख पाए। बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते लिखने में, सो यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट हियर। सी, वेकेशन का टाइम है, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं होता, बट एटलीस्ट ये वाला टास्क उनको जरूर दीजिए एंड आस्क देम टू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होइए, देन ओनली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। आप ये नहीं कह सकते कि वो सुन नहीं रहा, वो लिख नहीं रहा, नहीं, यू हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट जब पढ़ाई की बात आती है। मैं खाने के मामले में और पढ़ाई के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, तो आई होप मैं वेकेशन तक मेरे बेटे की हैंडराइटिंग ठीक करूँ, इम्प्रूव करूं। तो आप पे भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो और मेक देम राइट। लिखना
उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो सुबह लिखे या शाम लिखे, बट ही हैज टू राइट। और खेलने जाने से पहले या टीवी कोई प्रोग्राम देखने से पहले ही हैज टू फिनिश इट, देन ओनली ही हैव द परमिशन टू गो एंड प्ले और वॉच द टीवी। तो इस तरह के छोटे छोटे रूल्स आप भी रखिए, सो दैट बच्चा पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस हो। और जब आप लिखा रहे हैं बच्चे को, तो इसी तरह की 4 रूलर बुक ही दीजिए, व्हाइट पेपर्स वाली बुक या हिंदी की जो डबल रूल बुक होती है वो सब मत दीजिए। उसकी हैंडराइटिंग अगर इम्प्रूव करनी है तो मेक श्योर करें पेंसिल शार्प रहे, प्रॉपर बुक आप यानी 4 लाइन वाली किताब दीजिए। और ये सारी रूल्स, ये तो चलो मेरे बेटे की हैंडराइटिंग के रिलेटेड है, अगर आपको इसी तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं तो वो भी आप उनको बताइए, समझाइए कि क्या करना है, एंड मेक श्योर करें कि वो उन रूल्स को फॉलो करते हुए डेली एक पैराग्राफ आपको लिख के बताए। इससे डेफिनेटली विद इन 10-15 डेज आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, जो मैं भी फॉलो करूंगी, सो दैट बच्चों की जो हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि हायर क्लासेस में क्या होता है ना, अगर हैंडराइटिंग नीट नहीं है तो दे लूज द मार्क्स, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी करेक्ट टाइम है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कि आप उनको लिखना सिखाएं। जिनको ऑलरेडी कर्सिव लेटर्स आती है, दोबारा से कर्सिव बुक लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट 4 रूलर बुक जो उनकी बुक नोटबुक बच गई है एकेडमिक फिनिश होने के बाद, उसी ओल्ड नोटबुक में आप बस डेली लिखना जरूर प्रैक्टिस करवाइए। सो ये था आज का वीडियो विथ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको करनी है, सो दैट आपके बच्चे की जो हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। Happy parenting from Splendid Moms. Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.